नारायण। हरि ओम। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडलिकाक्षम सर्वमंगला मंगले। आज मंगलवार का दिन है, मंगल चंडी का पूजा है। अभी हवन हो रहा है क्योंकि मुझे अंदर आना पड़ा तो मैं अंदर आ गई हूँ। तो आप सबको मंगल हो, माँ मंगल चंडी आप सबको मंगल करे, आप सबको उन्नति दे, वैभव दे, सुख समृद्धि दे, दीर्घायु दे, आरोग्य रखे। यही आशीर्वाद करती हूँ। मेरे बच्चे ठीक रहेंगे तो मैं भी ठीक रहूँगी। जैसे बच्चे माँ के पास सुरक्षित रहता, माँ भी अपने बच्चों के पास सुरक्षित रहते हैं। तो ये तो अमर रिश्ता होता है माँ बेटे का। और गुरु का रिश्ता तो महा होता है। आज हम बताएंगे थोड़ा गुरु संबंध में। गुरु और शिष्य का रिश्ता का तो कोई अंत ही नहीं है। देवता भी देखते हैं जब गुरु शिष्य एक जगह में एकत्रित होता है और गुरु के चरण में जब शिष्य बैठते हैं, आसमान से देवता लोग देखते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं। आजकल ये युग है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन देवता दिखते रहते हैं। खैर, आज हम आपको खाने के ऊपर कुछ बताएंगे। पहला जैसा कल बताए थे, उसके बाद हम आप लोगों को थोड़ा सत्संग करेंगे। मैंने आपको एक्यूप्रेशर और रिफ्लोजी के ऊपर बोलना था। उससे पहले खाने का, कल जैसा मैंने ओट्स और दलिया और सब्जी का कुछ कुछ बताए थे। आज मैं जैसा जो लोग बहुत कुछ खा नहीं सकते, जैसा कुछ लोग चावल नहीं खा सकते, कुछ लोग मीठा नहीं खा सकते, कुछ लोग कुछ कुछ खाने में आलू नहीं खा सकते, तो शकरकंजी नहीं खा सकते। कि शकरकंजी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है उसमें यार, बहुत भी होता है। और जो लोग स्वस्थ हो अभी, जिनको कोई रोग नहीं, शुगर वगैरह वो दुनिया भर की कोई बीमारी अभी नहीं, जिनको नहीं आया है, वो रोज अगर इतना शकरकंजी खाए, किसी तरह से उसको रोस्ट करके समय ना होता तो उबल के खाए। तो उबलने से टेस्ट बिगड़ जाता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है, लेकिन शुगर निकल जाता है उसका। तो उसको छोटा छोटा काट के उसमें काली नमक डाल के, काली नमक घर में सर्वदा रखिए, काली मिर्च सर्वदा रखिए, मिर्च दखीनी उसको भी घर में थोड़ा रख सकते हैं। जीरा हल्का पाउडर करके उसी टम करे, जीरा पाउडर बना के ना रखे। तो ऐसे ही इन चीज़ों को घर में हमेशा रखा करें। शकरकंजी को या तो रोस्ट करके या उबाल के, जैसा आपको मन करे, जो सहज लगे। लेकिन सबसे बढ़िया रोस्ट अच्छा होता है, बहुत मोटा मोटा मतलब पतले पतले। उसको उबाल के अपने बच्चों को रोज दीजिए। देखिए बच्चों को कितना, आज के दिन बहुत ज़रूरी है। इन दिनों मिलता मुश्किल से है, लेकिन मंडी में आता रहता है। कहीं किसी से सब्जी वाला को बोलिए, वो ला देता है। तो शकरकंजी का हम लोग हलवा बनाते हैं, शकरकंजी का कई मिठाई बनाते, गुलाब जामुन जैसा बना के उसको उबाल के या जला के उसको मसल लेते, थोड़ा उसमें कॉर्नफ्लावर डाल देते या कुछ डाल देते, उसको मसल के अच्छी तरह से छोटे छोटे गोलियां बना के उसको थोड़ा सा आप जैसे हम लोग गुलाब जामुन तलते हैं, सब तल के नरम नरम करके रस में डाल दीजिए, बच्चे खा लेते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे तो क्या बोले, हमारे माता जो आजकल आज के दिन के माता है, वो चिप्स खिला के खुश होता है, मैगी 2 मिनट मम्मी 2 मिनट खिला के खुश होता है। ये नहीं जानते मैदा खिला रहे बच्चे को, मोटे हो जाएगा, लेकिन बच्चे के अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो अगर मान लो इस हम लोगों को माँ करते थे तो हम जानते हैं। तो शकरकंजी के गुलाब जामुन, असल में गुलाब जामुन नहीं, हम लोग जान के खाते थे गुलाब जामुन खा रहे। गुलाब जामुन तो बाजार में बहुत मिलता है, लेकिन शकरकंजी कैसे खाए? चाट रोज नहीं अच्छा लगेगा तो एक दिन मीठा खा लेंगे, नमकीन खा लेंगे, कुछ नहीं है तो कोई माताओं को हम देखते थे, हमारा माँ को भी देखते थे, उबाल के पानी मठा कम हो गया, फिर उसमें आटा में डाल के उसको मसल के उसको परोठा का मिर्चा डाल के धनिया डाल के और उसको परोठा बनाते थे, बहुत टेस्टी लगते थे। तो बच्चों को, और जिनको किसी किस्म का कोई रोग नहीं है, यंग मैन एकदम जवान बच्चे हो, इनको थोड़ा सा अगर शकरकंजी देते हैं तो बहुत, जिनको प्रोटीन और कुछ गड़बड़ नहीं खाते, मीट मछली नहीं खाते या प्रोटीन कम खाने वाले बच्चों को आप अगर देते हैं तो प्रोटीन पूरा करता है। जैसे न्यूट्रिला बहुत अच्छी चीज़ है, न्यूट्रिला को खाया जाए, उसको न्यूट्रिला के जो दाल को उसको उबाल के बड़ा सुंदर टिकिया बनता है, उसको पिसवा के आटा बनवा के उसको थोड़ा सा हम लोग वो बना लेते हैं गोल जैसा, और एक कपड़े के ऊपर डाल के और नीचे पानी रख के
और उसको एक थाली के ऊपर रख के रख देते हैं, तो एकदम से मोटा सा रोटी नुमा बन जाता है। फिर उसको जैसा चाहो, अब गोल गोल बना के भी आप रख सकते हो, काटलेट जैसा बन जाएंगे। उसमें अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा जो भी आप देना चाहते हैं, जो प्याज खाते हो थोड़ा प्याज, थोड़ा लहसुन खाते हो लहसुन थोड़े थोड़े दे के उसको करके उसको ऐसा गोल गोल बना के उसे थोड़ा स्टीम कर लिया। उसके बाद जैसा काटलेट बनाते हैं तो उसमें कॉर्नफ्लावर को घोल लीजिए, उसके अंदर दबा के उसको जैसा, उसके बाद क्रैम में, डबल रोटी का क्रैम में उसको लपटा के उसको तल लीजिए। उसके साथ सलाद दे दीजिए, बच्चों को कुछ दे दीजिए दिन के टाइम में। सब बच्चे बहुत अच्छा बच्चे क्या, बच्चों को बाप भी खाएंगे, दादा भी खा सकते हैं, और दादा का कोई बीमार नहीं है। तो ऐसा शकरकंजी का बहुत कुछ बनते हैं, उसको आप लोग सीख लिया तो। और एक होता है, हम आपको अभी थोड़ा दिन में के प्रोग्राम के आखिर में एक देंगे, मैं किस तरह से आप आटा बनाएंगे, मिस्सी आटा, कितना कितना क्या मिलाएंगे, और वो आटा उससे आप अपने ससुर है, आपका घर में कोई बुजुर्ग है, सासू माता है, आपको पति को दे सकते हैं आप भी। तो उसको जैसे आप लोग चिल्ला बनाते हो पानी में, हम लोग कहते हैं दूध में भी कहते हैं चिल्ला, दूध में बनाओ। आजकल का जो मदर डेयरी का मिशन गाय का दूध है उसमें कुछ होता आता तो नहीं है, उसका टेस्ट भी कुछ नहीं होता। तो उसमें पानी के जगह में दूध में उसको हम लोग चिल्ला को अच्छी तरह से घोट लिया, उसमें हरी मिर्च, अदरक और थोड़ी काली मिर्च, नमक वगैरह डाल के जैसा हम लोग चिल्ला बनाते, और हल्का सा वो आजकल जो राइस ऑयल जो है उसको, ये बढ़िया कोई ऑयल को नेचर फ्रेश वगैरह जो जुटा है वो डाल के, और नॉन स्टिकर में उसको बढ़िया सा चिल्ला बना दीजिए। तो बता देंगे उसमें दाल भी होगा, उसमें थोड़ा जौ भी होगा, उसमें बाजरा भी होगा, गेहूँ भी होगा, मैं उसको बना के खिलाइए। थोड़ा चावल का टुकड़ा पड़ा रहता है वो भी डाल दीजिए। तो लेकिन शुगर वाले के लिए हम चावल मना करते हैं, नहीं तो चावल का चिल्ला कितना बढ़िया बन जाता है। जो छोटे चावल बनता है उसका आटा बनवा लीजिए, उसमें थोड़ा सा मूंग की दाल ऐसा हल्का टॉस करके उसको चूड़ा बना लीजिए, दोनों को मिक्स करके हरी मिर्च, अदरक और जो आप डालना चाहते हैं। कोई लोग कहते हैं प्याज खाने को मन करता है, डालो, प्याज खाने को मन करता है, और लहसुन ले लो थोड़ा सा, तो उसे बना दो। क्योंकि जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको गठिया वठिया है, तो थोड़ा बहुत लहसुन मैं दवाई मानती हूँ, अगर लहसुन डाल देंगे तो उनको शरीर में दर्द कम होता है। चिल्ला में उनका चिल्ला में थोड़ा सा हींग डाल दीजिए तो उनको गांठ जो दर्द होता है वो नहीं होता है। तो चावल का चिल्ला भी बहुत टेस्टी लगता है, उसको अगर ठीक से आप बनाएंगे तो। और सुबह का काम, दोपहर का काम, ये तो तरह जल्दी बनाइए जब खाली हो। नौकरी जाने वाले बहुओं से कुछ नहीं हो सकता, वो नौकरी करेंगे या आप चिल्ला बना के खिलाएंगे तो संभव नहीं है। संडे के दिन एक दिन दे देगा, या नौकर से बना सकते हैं जो सिखाने के बाद। तो चिल्ला आप चिल्ला खा सकते हो। किसी ने मुझे पूछा उसे तो डबल रोटी अच्छा है, थोड़ा हम लोग सेक के खा लें। हम कहा हाँ मैदा है, मैदा तो अपने में ही एक किस्म का विष होता है, तो आप खाइए, ज़्यादा ज़्यादा खाइए, 4 टाइम खाइए, और टिकट आगे से कटा के रख लीजिएगा तो अच्छा होगा। तो मैदा हम वर्जित करते हैं, मैदा को हम सही नहीं मानते। मैदा तो कभी कभार कोई उत्सव हो, कुछ हो तो बना के खाओ, नहीं तो मैदा मत खाओ, मैदा अच्छी चीज़ नहीं होती है। थोड़ा बहुत खा लिया ठीक है, लेकिन इसके अलावा जैसा मिस्सी आटा है, ऐसा थोड़ा बेसन का चिल्ला, इसे जो जानते हैं आप लोग वो थोड़ा खाया करो। और खाने में अभी बरसा गर्मी आ गया बहुत ज़्यादा, तो लौकी वगैरह खाइए, तोरी, झींगा, तोरी वगैरह होता है, कई किस्म का तोरी होता, वो उसको लाइए। और जितना भी पानी वाला सब्जी जो है उनको थोड़ा सा ऐसा, उसके लचक को मत मारिए। अभी तो इतना केमिकल डाल रहे हैं ना, तो उसमें हम लोग कई टाइम कहते उबाल के थोड़ा पानी फेंक दो तो लचक खत्म हो जाता है। लेकिन क्या करें, यहाँ तो केमिकल जो उन्होंने खींच लिया, इंजेक्ट करने लगा है। इतना सा खीरा को काल इतना बड़ा कर देंगे, इतनी सी लौकी को इतना बड़ा कर देते हैं। तो इन समय जो होता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं थोड़ा उसको उबाल लो, हाफ उबाल के पानी फेंक के फिर थोड़ा नमक पानी डाल दो, तो वो पानी थोड़ा सा उसमें रह जाएगा, पहले पानी फेंक देना चाहिए। पालक की साग वगैरह में मैं कहा थोड़ा पानी ऊपर से फेंक देना, निचोड़ो नहीं, उसके बाद उसको बनाओ। तो क्या करेंगे, कैसे बोले खाओ,
देखा नहीं जाता, हम तो देखते क्या क्या डालते हैं। कोई भी साग खाने में डर लगता है, इतना छिड़काव करते हैं। लेकिन साग बगैर भी आजकल तो साग चाहिए। तो गर्मी का दिन है, थोड़ा साग नया आने लगेंगे। जो जो साग आप लोग खाते हो, एक पानी का होता है ना, वो हम लोगों में उसको वो बोलता है कमली साग। इन दिनों कमली साग पेट को ठंडा करता है। कुलेखाड़ा बंगाल के साग है, यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ आपको मिलेगा चौलाई, लाल चौलाई, सफ़ेद चौलाई और पालक इत्यादि। तो जो भी साग की इतनी छिड़काव करते हैं, आप लोग जब तक आँख से नहीं देखेंगे आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। इसलिए मन नहीं करता कि साग का पानी आप लोग खाएं। उसको निचोड़ के पहले केमिकल पानी को फेंक के फिर उसको आप बनाइए जैसा भी बनाते हैं। लेकिन जिन लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा दर्द है, जॉइंट पेन है, उनको लहसुन का तोरी अगर सब्जी में नहीं खाया जाता, बहुत लोग नहीं खा सकता, जैसा हम नहीं खा सकते खुद, तो क्या करें? तो उसको सुबह का टाइम में एक लहसुन खाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। आप छोटा लहसुन लीजिए, और वैष्णो देवी में मिलता है, एक पोथी लहसुन मिलता है, वो मिले ना मिले, लेकिन छोटा लहसुन होता है कि आपको गटकने में सुविधा रहे। लहसुन को आप सफाई करके थोड़ा कपड़ा से ऐसा करके बहुत बढ़िया शहद लीजिए, शहद में लहसुन को डाल दीजिए, हिला दीजिए, टाइट बंद करके। जहाँ खूब धूप है, धूप में रख दो 10-12 दिन, फिर इसको हिलाइए। देखिए शहद जो है ना पानी हो जाता है। आप जानते होंगे शहद गर्म करने से वो पानी बन जाता है। तो जो लहसुन जो होता है, लहसुन का शहद के गुण को अपने अंदर ले लेता है, बाकी उसको जल छोड़ देता है। लेकिन हम उस जल को दवाई में प्रयोग करते हैं। तो जब जो वृद्ध लोग या जिसको गठियावाद है, गठिया है, दर्द है शरीर में, वो क्या करे, उसमें 2 तोरी निकाले, 1 चम्मच पानी शहद निकाले, और सुबह सुबह खाली पेट में उसको ऐसा लेके गटक जाओ गर्म पानी के साथ। फिर चलने वो जाते हैं तो चलने जाइए। वहाँ से आके अब एक मैं कहता हूँ आजकल थोड़ा सा गिलोई बाजार से लाइए, और गिलोई को तोड़ अच्छी तरह से तुड़वा लीजिए, और उसको काढ़ा बना के नीम डाल के, थोड़ा नीम के पत्ता 2-4 डाल के गिलोई को उबाल के अच्छी तरह से, कुर्जा मिल जाए तो कुर्जा का पत्ता उसको थोड़ा डाल के उबाल लीजिए। तो उसे कभी चाय के जैसा चल के आप लोग आते हो या घर में चलते हो, आजकल तो बाहर जाना नहीं होता, तो उसको थोड़ा सा आधा कप से कम या आधा कप आप ले सकते हैं। इससे बुखार नहीं आएगा। ये आजकल चेस्ट वगैरह में जो तकलीफ हो रहा, उससे भी आप लोग बचेंगे। तो गिलोय के साथ अगर आप कुर्जा ले लो, तो कुर्जा पेट की आंतों के लिए होता। मनुष्य को सर, छाती और पेट, ये 3 चीज़ अगर ठीक रहता है तो मनुष्य ठीक रहता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होता। तो कुछ ऐसा हम लोगों के पास ईश्वर ने आयुर्वेद में इतना सुंदर सुंदर आयुर्वेदिक औषधि हम लोगों के लिए वेद और शास्त्र ने, ऋषि मुनि ने बना के गया अथर्ववेद में, कि वो सब हम लोग अगर सेवन करें ना, हमें कभी बीमारी ना आए। भारत वर्ष में कभी बीमारी नहीं हो सकता है। आदमी अच्छा खाना खाए, खाना से ही बीमारी आता है, खाना ही औषधि है, खाना ही खाना है। हम जान के खाए कौन से काल में, कौन से समय में हमें क्या खाना है। मैं रोज एक बार बोलूँगी ताकि आप लोगों को याद रहे। तो मेरा पुस्तक भी ले सकते हैं जो पढ़ना चाहते हो, नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी क्या है? रोज का नित्य खाना, 4 टाइम जो हम खाना खाता है वही औषधि है, और वही खाना है। खाना से कोई दूर नहीं है औषधि। औषधि और खाना एक ही चीज। अदरक महाऔषधि हम सब्जी में डालते हैं, लहसुन औषधि है, जीरा औषधि है, धनिया औषधि है, मिर्चा कीड़ा को मारता है, हल्दी तो कहा ही जाता है एंटीसेप्टिक है, और उससे बढ़िया कोई औषधि नहीं है। तो मसाला औषधि है, उसका मात्रा में सुंदर डाल के हम इतनी तेल डालते हैं, उसमें इतना मसाला डालते, खूब ऐसा करके फिर सब्जी को बनाते। सब्जी नहीं रहता, फिर वो एक अद्भुत चीज बन जाता है। तभी डकार आता है, अम्बल होता है, एसिडिटी होता है। वही मसाला ठीक से खाने में डालिए जब बनते हैं तो आपको एसिडिटी नहीं कर सकता। तो खाना बनाना सीखना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, और सीखना चाहिए मेरे ख्याल से सब लड़कियों को, कि माँ ही खाना अपने बच्चों को दे के सिखा के माँ ही एक बच्चे को सही इंसान बना सकते हैं। आज एक बच्चे को खाना जो बिगड़ा है उसके लिए सब हसीदत हम यही कहेंगे कि आज के माँ दोषी है, क्योंकि खुद नहीं खाता है। वो खुद अगम बगम खाते हैं, ये चिप्स खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया, दिन भर पचर पचर खाते रहते। बच्चों को क्या मैं दोष दूँ? तो बच्चे अपने माँ से सीखता है। वो पेट से लेके बाहर होते तक माँ से सिखा ले,
फिर वो अपने को करते करते रहता है। फिर वो माँ बनता तो वो इसी बन जाता है, वो बाप बनता तो इसी बन जाता है। तो आज बच्चों को दोष नहीं होता, दोष मैंने कल कहा था माता पिता का होता। माता पिता को सही आदमी होना चाहिए तो बच्चे अपने आप हो जाएगा। जो काम माता पिता नहीं करते बच्चे भी नहीं करते। ये बच्चों के लिए तो ईश्वर माता पिता ही है ना, गुरु है। प्रथम गुरु तो माता पिता है। तो जो शिक्षा गुरु देता है वही बच्चे सीखता है। तो माँ बाप जो शिक्षा पहला दे देता है वो ही उनको अपना लेता है। तो ऐसे ही मैं औषधि में जैसे आज लेसन बताया, तो जो घर में बुजुर्ग है और लेसन तो जिनको दर्द कहते रहते, दर्द हो गया बहुआ, ये अपने इसको नौकर को जरा मालिश कर दे, कोई देखता नहीं, बुजुर्गों को बहुत बुरा हालत है, तो उनको लहसुन को तोड़ के और उड़द की दाल आप जानते हो, थोड़ा उड़द की दाल को तुरवा के, जैसे पहले तेल के अंदर अब उड़द के दाल डालिए, साबुत उड़द को तुरवा के डालिए, थोड़ा उसको भूज लीजिए, फिर उसमें लहसुन डाल दीजिए, लहसुन एकदम ब्राउन हो जाएगा। फिर उसमें उतरने से पहले हींग कभी चूल्हे को ऊपर मत डालो, थोड़ा हींग नीचे उतर के देके उसको ढक दो। फिर वो जब ठंडा हो जाएगा उनको एक बोतल में रख के, और घर में जिनको भी जॉइंट पेन है, ये पेन है, थोड़ा उनको मसल के करके, अरहंडी का पत्ता हो, आंकड़े का पत्ता हो, उसमें उस तेल को लगा के गर्म करके लगा के अच्छी तरह से उसको आप पट्टी बांध दीजिए गर्म, तो उनको बहुत आराम मिलेंगे। खाने में लहसुन जैसा मैंने बताया शहद में डाल के सुबह 2 लहसुन दे दीजिए, एक प्रेशर कम हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहता, लो ब्लड प्रेशर नहीं रहता, और पेट में जो वायु होता है वो वायु एकदम पटरपट निकल जाता है, तो बुजुर्गों को बहुत आराम भी लगता है। आजकल ससुर सास को तो हम समय नहीं है ना, बहूओं को पास काम करने जाता है, नाती पोती स्कूल कॉलेज जाता है, तो उनका तो किस्मत खराब ही हो जाता है, तो उनको नौकरी दिला दे। तो थोड़ा ध्यान रखिए, खुद को भी होता है, जो काम करने जा रहे हो वो बाहर जाते आते हो, चलते रहते हो, काम करते रहते हो, आपको भी कमर में दर्द होता है, हाँ मूव दे दो, मूव लगा लो। मूव तो कोई औषधि नहीं है, बस उस टाइम कम घटा देता है, लेकिन आयुर्वेद जो होता है उसको इस्तेमाल करने से हमारा एकदम ठीक भी हो सकता है। तो आज थोड़ा ये दवाइयाँ बताया, आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना होगा मन लगा के, तो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को, आप लोग सीखते जाएंगे। इसके बाद आज मैंने आपको कहा था रिफ्लोलॉजी के 4 वो मैंने दिखा दूंगा। ये किस पुस्तक मैंने ही लिखा था, ये पुस्तक को थोड़ा पढ़ लोगे, मैं अगर आप लोग कहोगे तो थोड़ा बहुत हम भेज देंगे इसमें भी। तो उसके बाद आप अपने शरीर का एक्यूप्रेशर उस पॉइंट को करिए, तो कई टाइम में आप देखिएगा जो दवाई आप एबिक्रोसिन खा लो, पैरासीटामोल खा लो, या और कुछ ऐसा दर्द मारने का दवाई खा लेते हो, या कोई पेट में गैस हो रहा है, कुछ हो रहा है, मैंने उस दिन सिखाया था जो पैर के नीचे के हिस्से में दबाने से, पैर के तलों में दबाने से, खाना खाने के बाद डकार आने से वायु नहीं होता, वायु को बाहर कर देता, और ऐसे भी वायु निकल जाता है। तो हम खाना ठीक से खाएंगे और थोड़ा एक्यूप्रेशर करेंगे, थोड़ा चलेंगे, घर के अंदर चलो, जगह नहीं है तो, ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके। तो ये अभी मैं भेजूंगा आप लोगों को। अंत में ये 2 पेज अब देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए, ये 2 पेज और ये आज 4 आपको भेजेंगे। इसको कल सीखना है, कभी तो मैं आप लोगों को पकड़ूंगी, आज तक दूर हो लेकिन पकड़ लेंगे, तभी कैसा सीखा, छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए गुरु का काम ही होता है। ये 4 पॉइंट आप लोगों को मैं भेजूंगे। अब इसको इन पॉइंट को अपने घर में खुद करो, बच्चों को तुम करो, आप बड़ों को कर लो, ऐसे करते करते उनको भी आराम मिलेगा, आप लोग सीख जाओगे। तो इस किताब को आप लोगों को सीखना है रिफ्लोलॉजी की, इसके दबाने एक्यूप्रेशर से आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो ये इसके सिखा दे, काल वाला आपको जरूर मिल गया, वो 2 पार्ट 2 हाथ का, उसमें आँख छवि बना हुआ है, इसलिए आपको समझने में आसान रहेगा कि इस पॉइंट को दबाने से आँख ठीक हो जाता, इस पॉइंट को दबाने से ये ठीक हो जाता है, इसमें लिवर ठीक होता है, इसमें किडनी ठीक होता है, इसमें हार्ट के लिए है। हार्ट के लिए मैंने ये भी बताया था ना, एक मुद्रा ऐसा करके ये दबा दो, इसको नीचे दबाओ, रिंग बनाओ, फिर ये दोनों को डाउन करो, ऐसा दबाओ खूब जोर से, इसको खड़ा कर दो, ये हार्ट जैसा बन जाता है। रोज अगर टीवी देखते वक्त या किसी से बात करते वक्त या आपको गाड़ी ड्राइवर चलाता हो तो आप ऐसा बैठिए, आपको हार्ट को रिजुविनेट करेंगे, इसको यंग कर देंगे। हार्ट अटैक नहीं हो सकता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकता,
सॉर्बिटेट की तरह काम करता है। ये रिंग को ऐसा करो, ये करो, ये मैं कई बार से दिखाया, आज भी दिखा रहा हूँ कि हार्ट को ठीक रखना है। इन दिनों हार्ट के ऊपर जो आता है लंग्स और हार्ट को बहुत ज़बरदस्त नुकसान दे रहा है। तो ये अगर रोज करेंगे तो हार्ट का जो सर्कुलेशन, जो हार्ट उछल करता है आपको पास, बहुत अच्छे तरह से उसके रिदम बहुत अच्छा आएंगे। तो करिएगा इसको। और एक एक्यूप्रेशर का आज वो मिल जाएगा, पॉइंट आपको दे देंगे। आप लोग आपस में सीखना है। घर में 4 आदमी बैठे हो तो 5 मिनट तू मेरा कर दे, तुम तेरा, ऐसा करके सीख जाते हैं। बच्चों को भी सिखा दो। आज बच्चे सीख जाएंगे, कल जब वो जवान हो गया, वृद्ध होगा, वो फिर उसको सिखा रहेगा। विद्या कभी नहीं भूला जाता। यही तो गुरु का कृपा है बेटा, यही गुरु का कृपा है। बच्चे जब गुरु कृपा करके ये सब सिखाते तो सीख लेते हैं, और इसको कालांतर में वंश परंपरा चलने लगता है। आप एक दूसरे को बोलने का, दोस्तों को बोल सकते हैं, जहाँ कर्म करते हो कर्म क्षेत्र को बोल सकते हो, किसी को भी आप इनको दे सकते हो। तो आजकल बहुत केमिकल हम लोगों को साथ व्यवहार करना पड़ता है। इसी बीच एक दिन हमने, जो लोग मेरे पास आते हो, जानते भी हो, वो काया शुद्धि एक दिन दिखाएंगे। और जो नए लोग बहुत देख रहे हो उनके लिए भी नया शिक्षा हो जाएंगे। काया शुद्धि का शरीर से किस तरह से हम लोगों को गंद कर निकालना है वो जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त तो बहुत निकलेगा, आप करके देखिए। जो लोग जानते हो वो करके देख सकते हो, अगर हमारा मल्लम आप लोगों के पास आए तो, क्योंकि बहुत जरूरी है। जिनको अस्वस्थ लोग हैं उनको तो जरूरी है ही है, क्योंकि हम जो फल फूल खा रहे हैं वो सब भी गड़बड़ है। जो भी हम लोग ग्रहण कर रहे हैं सब गड़बड़ है। और इतनी केमिकल दिया जा रहा है हाथ में, पैर में, और कहीं जाने जाओगे तो केमिकल में से गुजारना पड़ता है। क्या होने वाला, तो शरीर को क्या होने वाला कुछ मालूम नहीं है। तो उसको निकालना जरूरी है। वो एक दिन डेमोन्स्ट्रेशन करके सबको दिखा देंगे। और इसके बाद हमें योगा का फर्स्ट स्टेज एक दिन सब बड़े ढंग से आप लोग तैयार रहिएगा अपने घरों में। ऐसे ही कपड़ा उपड़ा पहन के, सलोर कमीज लड़कियां पहन लेंगे, लड़के शॉर्ट्स पहन लेंगे तो कर पाएंगे। यहाँ हम लोग करेंगे सब मिलके, वहाँ आप लोग भी करोगे। पहला स्टेज, पहला कितना लोग जानना चाहिए शरीर को ठीक रखने के लिए, जो मेरे ख्याल से 30 मिनट के अंदर हो जाता है। इसके अलावा मैंने सूर्य नमस्कार और जो प्रयोजन है रोज को सिखा ही रखा आप लोगों को। वज्रासन, पवन मुक्ता आसन, जो 2-4 आसन आप लोगों को सिखा रखे, वो तो समझ लीजिए रोज के काम है, करो तो स्वस्थ रहो। तो वो भी हम योगा का 3-4 दिन क्लास करा देंगे, ताकि आप लोग कहाँ भी सीखने जाएंगे, कौन सिखाएंगे। एक जानिएगा, जो योगा करते हैं वो जल्दी वृद्ध नहीं होता जब शरीर जवान पुष्ट रहता है, क्योंकि योगा से हमारा बॉडी रिजुमिनेट होता है। हमारा सिक्रेशन, जो ग्लैंड सिक्रेशन है, ये सब बढ़िया होता है। उसमें जो वो बनता है, सलाइवा बनता है, वो बहुत अच्छा बनता है, छन के बनता है। तो जिससे बॉडी एकदम ताज़ा, योगी का शरीर ताज़ा, की ठंडे नहीं लगता, गर्मी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि योगा से, हठ योगा से शरीर को इस तरह से कर लेता है कि उनको कष्ट नहीं होता। इस समय है, योगा जरूर सीखिए। युग ऐसा आ गया, आने वाला 25 साल बहुत भयानक है। क्या किस वक्त क्या होगा मालूम नहीं। तो योगा से शरीर में हमेशा ताकत बना रहता। आप वो हर बीमारी से, हर कष्ट से डर सकते। मन प्रफुल्ल रहता है, दुख घेर नहीं सकता है, खुशी आता है, आनंद आता है, चरम रहता है। हमेशा कुछ करने को मन करेगा, हमेशा दौड़ने का मन करेगा, हमेशा। नहीं तो ये करते रहोगे। तो योगा का स्पा जितना करना चाहिए। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ भाई आप योगी बनो, क्योंकि अभी समय है, कुछ पता नहीं कितना दिन ऐसे ही रहेगा। तो 10, 15, 20 दिन का प्रैक्टिस से आप लोग सीख जाओगे। सीख जाने से आपका शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सब गुरु विद्या है बेटा। हमारे गुरुओं ने हमें सब विद्या दे के गया। भारतवर्ष में गुरु लोग हमेशा चाहा थोड़ा योगा, थोड़ा आयुर्वेद, थोड़ा गाना, थोड़ा सा नृत्य, ये सब क्यों? क्योंकि ताकि खुश रहे, आनंद से रहे। उसको बच्चे जो गुरु अपने संतान को स्वस्थ रखने के लिए सब सिखा के गया। शास्त्र पढ़ो, गाना गाओ, कव्य करो। ये हमारा देश का इतना सुंदर देश है, जहाँ पर सब एक इंसान कितना कुछ सीख सकता है। और कहीं इतना विद्या इतना आसानी से कोई गुरु नहीं देता है, कहीं नहीं देता। कोई एक बजाता तो एक बजाता, एक करता तो करता। इतना बहुमुखी प्रतिभा जो हमारा गुरुओं के पास है, ज्ञान है, गुरु ऐसे हमें दे देता है बेटा। जैसे माता चाटनी देता है, गुरु विद्या देता है। तो जो भी हम आप लोगों को बता पा रहे, बहुत दिन से चाहते थे कि मैं मेरे अपने बच्चों को, अपने संप्रदाय को
कम से कम इतना काबिल करके जाऊं ताकि उनको वो लोग क्या है कि देखो वो फलाना है, वो ऐसा है, देखो वो ऐसा है। तो आज हम यहाँ पर इस खाने का ये समाप्त करते हैं। खुश रहो मेरे बच्चे, कल फिर मिलेंगे इस समय में। नारायण, जय माँ, जय गुरु, हरि ओम।